ये मेरी मोटर बोट है। मोटर बोट वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है, जिससे मतलब हमें मैनुअल पावर ना लगानी पड़े और ये ही मतलब मोटर ही इसे आगे चलाए। वो ये जो ओर्स होते हैं, ये जो ओर्स हैं ये पानी को पुश करते हैं जिससे ये आगे या पीछे होती है। इसका पर्पस होता है कि ये मतलब सेम पर्पस होता है कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट या वैसी सी चीज़ें बिना मैनुअल पावर के कर सके। इसे यूजुअली फिशर्स, सेलर्स, वाटर ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स और रेस्क्यूअर्स यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम आ सकती है। ये जैसे ये वापस जैसे फिशिंग, रेस्क्यूइंग में काम आ सकती है, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट में काम basically anything to do with water travel. या फिर ये अब ये एक शिप में जैसे शिप्स में जब शिप्स कभी ऐसे जब वो अंदर डूबने लग जाती है तो अगर एक रेस्क्यू बोट चाहिए तो उसके काम में भी आ सकती है ये। फिर जो मैंने इसमें साइंस सीखा था वो था कि वो कैसे करती है सर्किट योर प्रोजेक्ट योर ये मेरा लॉन्ग बेस है जिसपे ये मोटर है और इस पे कैप्स पे ओर्स लगे हैं। तो ये जो ये ओर्स होते हैं तो हम जैसे स्विच चलाते हैं वैसे ये मूव करते हैं। तो अगर जैसे ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ये वाटर को यहाँ से ऐसे पुश करके एक सेकंड कैन यू रिपीट दैट सॉरी नो दिस वन तो ये जो ओर्स होते हैं ये वाटर को यहाँ से जैसे अगर मैं इस तरफ चला रही हूँ या ऐसे तो ये वाटर को ऐसे बैकवर्ड पुश करते हैं ये और फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर सिमिलरली अगर मैं इन्हें ऐसे चला रही हूँ तो ये वाटर को इस तरफ पुश करके पीछे होते हैं। फिर टर्न लेने के लिए हम दोनों को मतलब जैसे ये वाले को इस तरफ और ये वाले को इस तरफ ऐसे चला के ऐसे टर्न ले सकते हैं। फिर इसमें मैंने पहले दो वायर्स को एक स्विच से कनेक्ट करा और बैटरी से कनेक्ट करा। तो फिर वो चलता है मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ये इधर से वाटर पुश करके चलता है। अब कोई क्वेश्चन? There is any question? जब मोटर क्लॉकवाइज जा रहा है तो फिर वो पीछे या फिर आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये मैंने यहाँ ये जो ओर्स हैं ये वाटर को ऐसे पुश करते हैं। जब चलते हैं ना तो ये पुश करते हैं। तो ये जैसे हम स्विमिंग करते हैं तब हम वाटर को पुश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ये ओर्स भी ऐसे पुश करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन क्यों पुश करते हैं मतलब कैसे आगे जाता है वैसे पुश करेंगे? ये फोर्स अप्लाई करते हैं वाटर पे और फिर पुश करते हैं ऐसे। जैसे ये वाटर है मेरा हाथ तो ये ऐसे इसको पुश कर रहा है और फिर आगे बढ़ रहा है। तो वापस ही पुश करके आगे बढ़ रहा है। पुश मतलब फोर्स लगा रहा है हाँ हाँ मैं ये पूछ रहा था कि मैंने भी ये मोटरबोट किया था। मेरे जो ओर्स थे वो ज़्यादा बड़े थे तो हाँ तो क्या हुआ था कि जब क्वेश्चन पूछना तो पूरा हाँ तो मेरे जो ओर्स थे वो मूव नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ पुशिंग मोर वाटर एंड मोटर डिडंट हैड दैट पावर टू पुश। सो हमें कैसे पता चलेगा कितने साइज के ओर लगाने हैं? या तो मतलब हम वो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी कितना मतलब अगर मोटर में ज़्यादा पावर है तो थोड़ा लंबा कर सकते हैं पर अगर मोटर में कम पावर है तो थोड़ा शॉर्ट रखना होगा। ओके
तो शॉर्ट रखने से मतलब शॉर्ट रखने से तो कम वाटर पुश होगा ना, क्योंकि हाँ वो थोड़ा धीरे चलेगी मोटर, मतलब थोड़ा धीरे चलेगी बोट। ओके। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, बट उसने जो पूछा है उसका एक टेक्निकल रीजनिंग भी दे सकते हो। आपको कोई चीज आगे अगर बढ़ानी है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? मोटर की स्पीड पे। फिर से सोचो, फोर्स लग रहा है जो। अगर बोट को आगे बढ़ाना है फॉरवर्ड, तो वो फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए उसको कितना फोर्स चाहिए होगा, कितना एफर्ट चाहिए होगा। किसी भी चीज को फॉरवर्ड जाने के लिए, हिलने के लिए अपनी जगह से कितना एफर्ट चाहिए होता है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? बड़ी कार और एक छोटी कार में क्या डिफरेंस होता है? सही, बड़ी कार मतलब ये जो है, अगर ये लंबे होते हैं तो ज्यादा एफर्ट, मतलब कम एफर्ट। बेटा बोट की फोर्स की बात नहीं हो रही है, और की बात नहीं हो रही, इससे हटके है क्वेश्चन। यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, हटके है। लेकिन एक बड़ी कार और एक छोटी कार में ऐसा क्या डिफरेंट है कि बड़ी कार को पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होता है और छोटी कार को पुश करने के लिए कम फोर्स, साइकिल को पुश करने के लिए और कम फोर्स? क्या डिफरेंस है उन सब में? सर उनका मास, कॉन्फिडेंटली बोलो अगर तुम्हें लगता उनका है। मास सर, उनका मास जितना कम है उतना ही कम फोर्स लगेगा। ये जो बंदा अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उसके लिए दिस इज अ वैलिड आंसर, नो? यार ये पूछा था आपको कैसे पता कि आपको कितना फोर्स चाहिए होगा, ये तो पूछा अगर ना। जैसे मैं इतना मास ले लूँ तो मतलब वो मैं देख सकती हूँ, अगर मैं इतना मास ले लूँ तो मुझे कितना एफर्ट लगेगा, उस हिसाब से मैं लंबा या छोटा ओवर्स ले सकती हूँ। और लंबा या छोटा करने से छोटे ओर्स को ब्रॉडर बना सकते हैं। हाँ तो फिर ब्रॉडर कर सकते हैं, हाँ, जिससे वो ज़्यादा वाटर एक्शन गाइस, तो अब बोलो मेरा सवाल। ओर्स का साइज शॉर्ट ही रखें, अगर हम उसको ब्रॉडर करें तो उतने ही पावर में वो ज़्यादा वाटर पुश करेगा। नहीं, बट ओर का साइज अगर इंक्रीज करोगे तो मोटर को भी तो ज्यादा पावर चाहिए उतने बड़े हाँ ओर को। सो क्योंकि मतलब इसमें फिर ज़्यादा एफर्ट लगेगा, इतने जैसे अगर मैं थोड़ा ऐसे डबल कर देती हूँ तो एफर्ट ज़्यादा लगेगा। मोटर को एफर्ट ज्यादा लगेगा। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था कि पानी में अगर मोटर गलती से, जैसे आपको ये मोटर बोटल्स को आपको ऐसे ऊपर उठाना है, आपको आपका डेमो हो गया है, तो आपको ये मोटर बोट उठानी है और गलती से आपका मोटर जो है वो पानी में गिर जाती है, तो सर तो वो डैमेज हो जाएगा, ये मेरे साथ हुआ है। वो डैमेज हो जाएगा। हाँ अगर नंबर ऑफ ओर्स इंक्रीज करेंगे तो बोट तेज चलेगी या फिर धीरे चलेगी? मतलब उसको वापस एफर्ट ज़्यादा ही लगेगा। या 4 ओवर्स की जगह अगर 8 ओवर्स है हाँ तो सर एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जैसे एरिया में लग रहा था वैसे थोड़ा उसमें भी ज़्यादा लगेगा। ये एफर्ट ज्यादा क्यों लग रहा है? सो क्योंकि इसका मटेरियल, मतलब ये जो ओर्स है इसका मटेरियल बढ़ गया है, तो मोटर जैसे इसका मटेरियल बढ़ा तो मोटर मतलब ये ओर्स पे डिपेंड कर रहा था कि हम शॉर्ट लगे कि हाँ, वैसे ही अगर ये इसका मटेरियल बढ़ जाएगा तो मोटर थोड़ी और पावरफुल होनी चाहिए, तो अगर हम 8 ओर्स करके इससे भी पावरफुल कर ले तो वो थोड़ा और तेज चल सकती है। तो यू मीन टू से कि जितनी बड़ी जितनी मतलब जितना पावर उस मोटर को मिलेगा उतना ही वो तेज उसे घुमा पाएगा। हाँ मतलब अभी ये मोटर में ज़्यादा पावर है तो ये ज़्यादा तेज घूम पाएगा। तुम ये पावर जो बोल रहे हो, यू मीन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? हाँ है ना? ठीक है। ये लॉग वुड है ना, वो फ्लोट क्यों कर रहा है? मतलब क्या कुछ और मटेरियल यूज कर सकते हैं क्या? सर हम कर तो सकते हैं, तो हाँ यूज और कोई मटेरियल भी कर सकते हैं। एंड इट विल स्टिल फ्लोट, जैसे आयरन सर थोड़ा मतलब जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा अगर उतना ही फोर्स वो वाटर लगा पा रहा है तो फ्लोट कर सकता है आयरन।
ओके प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक यूज कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक डिस्प्ले जितना वाटर करता है वो उतना ही वाटर भी फोर्स लगा के उसे रखता है। मतलब ये ऐसे रहता है तो यहाँ से भी फोर्स लगता है, यहाँ से वाटर का तो ये ऐसे फ्लोट करता है। ये बोट कभी ना कभी तो डूब ही जाएगी ना, जब उसमें ज्यादा वेट डाला जाएगा। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये डूबे ना, मतलब एक हाँ होता है एक मैक्सिमम लेवल, पर फिर भी कुछ इंक्रीज करने के हिसाब से क्या कर सकते हैं? हम ये जो इसका ये है जिस लॉग ऑफ है इसी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मतलब अब यहाँ से जैसे ये थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं और बॉर्डर्स को ऐसे ऐसे वाइड करना है, ऐसे वाइड करना है कि ऐसे वाइड करना है? ऐसे या फिर ऐसे वो हमारे पे डिपेंड करता है। उससे क्या होगा मगर वाइट करने से? वाइट करने से सर इसमें ज़्यादा मटेरियल रहेगा और सर इसे मतलब और वो करना होगा वाटर डिस्प्लेस। मतलब थोड़ा और या तो ऐसे बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फिर पानी उसे को बोलने दो। क्या होगा? तुमने कहा इंक्रीज कर देंगे, अगर उससे होगा क्या? फिर वो ज्यादा लोगों को कैसे ऊपर सर बैठ? ज़्यादा मास होगा तो उस पर ज़्यादा और वेट आ सकता है ना। हाँ, बट ज्यादा मास बोट को बढ़ाने से ऐसा क्या हो रहा है जिससे वो ज्यादा वेट को हैंडल कर पा रहा है? सर मतलब क्योंकि इसका मास बढ़ गया तो मास जैसे अब ये टेबल है, अगर ये 100 kg उठा सकते हैं, पर अगर मैंने 100 kg 1 ग्राम कर दिया तो ये टेबल टूट जाएगी। पर अगर इसे मैं और थोड़ा मतलब या तो ऐसे ब्रॉड कर दूँगी तो ये और उठा पाएंगे। बट यहाँ पे बेटा बात अलग है, यहाँ पे जमीन पे खड़ी हुई है टेबल, जमीन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। ये लॉजिक पानी में नहीं लगेगा क्योंकि पानी स्ट्रांग नहीं होता है, उसमें नीचे चली जाएगी। यही टेबल अगर पानी में रखूंगा तो पानी में नीचे चली जाएगी। यहाँ पे तो जमीन पे है, इसलिए तुम ये बोल पा रहे हो। यहाँ पे ये जो अक्षर पूछ रहा है वो तुम्हारे जो बेस है इसकी स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो नहीं टूटेगा, हम समझ गए, नहीं टूटने वाला। वो ये कह रहा है कि उसके ऊपर अगर और लोग बैठ गए तो मतलब वो ऐसे टूट जाएगा। हाँ, वो कैसे प्रोटेक्ट करोगी तुम? तो तुमने कहा मैं इसका साइज बढ़ा दूंगी, साइज बढ़ाने से कैसे प्रोटेक्ट हो जाएगी? सर इसमें मतलब और वो फिर और वेट उठा सकेगा। कैसे? और बेटा वाटर डिस्प्लेसमेंट वाला लॉजिक है तो सही आपके पास अच्छे से। तो अगर ज्यादा वेट का मतलब है कि ज्यादा बाइंड फोर्स चाहिए, ज्यादा बाइंड फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सर मास मतलब और वाटर डिस्प्लेस करना। और वाटर डिस्प्लेस कैसे होगा? थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड करने से। जब आप उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ाओगे, उसको वॉल्यूम बढ़ाओगी तो वो वाटर और डिस्प्लेस कर पाएगा जिससे वॉल्यूम फोर्स बढ़ेगा। सही है। बोट में तो पर इस शेप तो ऐसा दिया जाता है, मैंने ऑब्जर्व ऐसे किया। तो नहीं तो वो ऊपर जब वो इंक्रीज कर रही है तो खाली प्लेट नहीं इंक्रीज कर रही है ना, वो पूरी बोट को ऐसे इंक्रीज कर रही है तो चारों तरफ से वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। इधर से ऐसे पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर वो और वाटर। वो एक प्लेट थोड़ी ना लगा रही है ऊपर, अच्छा, पूरे लॉग को ही बड़ा कर रही है। इट्स लाइक अ बिगर लॉग देन दिस। पतली प्लेट थोड़ा लगाई है उसने, ये समझ लो क्या? नहीं समझ तो आ इसका रहा है। शेप वही है जो तुम कह रहे हो, इसका भी शेप वही है, देखो चारों तरफ से वही है, बस ये फॉलो नहीं है अंदर से। शेप तो वही है इसका। मतलब यूजुअली बहुत ऐसी शेप्स की होती है, ऐसी शेप्स की बहुत होती है। हाँ, बस ऐसी बहुत होती है। ओके, यार उस क्वेश्चन का आंसर जो था ना, जो इसने पूछा था लहरी ने कि ये फोर्स पीछे लगा रहा है और तो बोट आगे क्यों जा रही है, वो क्यों जाती है आगे, व्हाट इज द रीजन? वो पीछे पुश कर रहा है। तो वो पीछे पुश कर रहा था मतलब फिर वो आगे बढ़ेगा। क्यों? ये जनरल है, जैसे हमारा नेचर वर्क करता है। इफ यू पुश समथिंग इट पुशेस अस बैक। तो जैसे अगर ये
वॉल बहुत हैवी है, पर अगर मैं इसे पुश करना चाहूँगी तो मैं खुद पीछे आ जाऊँगी, क्योंकि वॉल भी उतना ही फोर्स लगा रही है जितना मैं लगा रही हूँ। तो मतलब अगर ये मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तो ये वॉल टूट भी सकती है, वो अगर वो फोर्स नहीं लगा पाएगी। और दैट इज समथिंग जो हमें नेचुरली पता है कि हमारा यूनिवर्स ऐसे वर्क करता है। तो मतलब जैसे टेबल है, इस पे मैंने इतना रखा है तो ये फोर्स इधर से भी लगा पा रही है और फिर ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगा रहा है, पर मैं इसे अगर और हैवी हैवी करती जाऊंगी तो ये फोर्स लगा नहीं पाएगी और ये टूट जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन? वो शिप्स होते हैं ना, शिप्स में तो वो ऑफकोर्स वुड से तो नहीं बनता, तो फ्लोट कैसे करता है? शिप्स नॉर्मली वो आयरन या फिर मेटल से बनता हाँ, है, तो वो वाटर डिस्प्लेस करता है, तो उतना जितना वो डिस्प्लेस करता है उतना ही बॉइलिंग फोर्स वाटर फोर्स लगाता है और वो फ्लोट कर पाती है। इसमें भी वही होता है, ये फोर्स लगाता है वाटर यहाँ से और ये भी इतना ही फोर्स लगाती है, ये वाटर जितना डिस्प्लेस करती है उतना ही फोर्स लगता है वाटर का। बट नॉर्मली जो आयरन है, स्टील है, वो तो सिंक कर जाता है ना। शिप में ऐसा क्या खास बात है कि वो फ्लोट करती है? वो पूछना चाह रहे हैं सर। उसका मतलब उसका ऐसा भी होता है, तो फिर ऐसा होने से कैसे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, कैसे? जस्ट इमेजिन कि हाँ, सर जैसे ये है वाटर है, तो इसमें जो ये शिप आती है, ये अगर ऐसे है शिप, ये तो ऐसे है, और अगर ये ऐसे होती तो ये ज़्यादा वो नहीं कर पा रही, क्योंकि ये थोड़ा और अंदर जा पा रही है। एग्जैक्टली। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो इसको कि इसमें कुछ और लोग आ गए, कुछ और लोग आ गए, तो जिस हिसाब से लोग आते जा रहे हैं उस हिसाब से ये और थोड़ा थोड़ा नीचे जाती जा रही है, तो और एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस होता जा रहा है। ये यहाँ पे और लोग आए थे, ये और नीचे हो गई, तो यहाँ पे ये जो वाटर था ये डिस्प्लेस हो गई, यहाँ पे से फोर्स लगा रहा है। So basically with addition of a little amount of weight, it goes a little deeper, हल्का सा थोड़ा सा और, तो उसकी वजह से a little extra water gets displaced, extra buoyant force we get. तो सर जैसे वो वाटर है, तो इसमें ऐसे जैसे ये पहले रहता है, फिर मैंने इतना और लगा तो और डिस्प्लेस होगा, फिर और आया तो फिर और डिस्प्लेस होगा। बट ये कब तक डिस्प्लेस होता रहेगा? सर जब तक वाटर फोर्स लगा पाएगी, फिर जैसे एक बार अगर वाटर मतलब फिर ये वो पॉइंट कौन सा है जब ये वाटर डिस्प्लेस जितना कर चुका है उससे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो कौन सा पॉइंट है? फिर और मतलब बॉटम तक आ जाएगा। बॉटम मतलब ये जब तक वाटर फोर्स लगा रहा है तब तक वो डिस्प्लेस कर सकता है, पर एक लेवल का अगर जैसे वाटर ने फोर्स लगा मतलब वो नहीं लगा पा रहा फोर्स, तो फिर ये छूट पड़ जाएगा और फिर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ बेटा। इस पे तुम सामान रखते जा रहे हो, ये थोड़ा नीचे खिसकता जा रहा है और एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस होता जा रहा है। कौन से पॉइंट पे इस पे जब और सामान की कौन से पॉइंट पे ये और एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा? जब ये पूरा अंदर चला जाएगा पानी के, अगर ये पूरा अंदर पानी के चला गया तो अब स्कोप ही नहीं है। सर मैं वही बोल रही हूँ, बॉटम को टच कर देगा। अच्छा, ओके, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो बोर्ड टर्न कैसे लेता है। ये बोट है, तो यहाँ से पहले चल रहा है तो वो ये अलग चल रहा है, तो ये अगर ऐसे ही चल रहा होता तो ये बैकवर्ड जाता है। हाँ, ये बैकवर्ड जाता, पर ये इस तरफ और इस तरफ दोनों चल रहे थे, इस तरफ से सीधा जाता पर इस तरफ से, तो ये दोनों तरफ फोर्स लगा रहा है, तो दोनों तरफ फोर्स लगा रहा है तो टर्न दोनों तरफ ऑपोजिट फोर्स लगा है। दोनों तरफ फोर्स लगा रहा है तो वो आगे पुश होगा ना, मतलब ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, तो अगर ऐसे लगा रहा है तो ये मतलब वो कैंसिल आउट नहीं कर रहे, वो ऐसे जा रहा है।
आउट ऑफ लाइन फोर्सेस बोल रहे हाँ हैं। यस, आउट ऑफ लाइन फोर्स। कैंसिल आउट नहीं करना था इस तरह। तो मतलब ये कैंसिल यहाँ पर अगर ऐसे होता तो फिर तो मतलब वो टर्न नहीं होता, फिर ये आउट ऑफ लाइन है तो मतलब ये एक ही डायरेक्शन, ये इधर है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ लगा रहा है, तो ये turn नहीं होता। एनीथिंग कभी तुम्हें कुछ ऐड करना है? ठीक है, सर्किट एक्सप्लेन करना चाहते हो तुम? टीपीजीटी के पीछे का वायरिंग मतलब ऐसे दिखा सकते। इट्स ओके। जो रियर मोटर बोर्ड्स होती हैं वो मेटल की होती हैं, ठीक है, और वो उनको ऐसे शेप दिया जाता है तो वो डिस्प्लेस नहीं करती। बट मोटर जो होता है वो तो पानी में ही रहेगी, मतलब मोटर पानी में नहीं रहेगी, जो बट जो फैन या जो भी आपका और जो भी ओर्स हैं वो पानी में ही रहेंगे। तो हम मोटर को कैसे बचाएं कि वो डूबे ना? मतलब वो जैसे वो वाटर में ना आ जाए मोटर। हाँ, पानी में ना जाए और फिर वो खराब ना हो जाए। ये मतलब हम किसी चीज से कवर करके सिर्फ ये जो ओर्स का ये मटेरियल है ये बाहर रख सकते हैं। तो डू यू मीन टू से कि हम कोई गियर बॉक्स तैयार कर सके जिसके अंदर मोटर हो और ओस बाहर आ रहे? ये से इसके ऊपर ये कवर हो गया तो सिर्फ ये बाहर है, तो वैसा ऐसा कुछ कवर कर सकते वही तो गियर बॉक्स ले सकते हैं जिसमें हम सारी मोटर्स और ओर फिक्स कर सकते हैं। हाँ, फिर सिर्फ ओर्स बाहर होंगे और मोटर्स होंगे। ओके, थैंक्स दिया।